हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज है फ्राइडे मॉर्निंग और सुबह के 8 बजने वाले हैं। तो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था यहाँ पे 2-3 दिन से कंटिन्यू बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इवन पूरे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है इस टाइम पे। तो बरेली में भी ऐसे ही हाल था मौसम का और बहुत ज़्यादा ठंडक हो रही थी मौसम में, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। और हैवी रेनफॉल का अलर्ट था यहाँ पे, तो इस वजह से स्कूलों में सारे बच्चों की छुट्टी हुई थी। तो नोनी का भी स्कूल आज नहीं है और उसकी मैम का मैसेज एक दिन पहले ही आ गया था। तो मैं काफ़ी रिलैक्स थी मॉर्निंग में और आज मैं सिर्फ दलिया बना रही हूँ नाश्ते के लिए, क्योंकि दूध काफ़ी सारा बचा हुआ था। तो नहा धो के तो अभी आ गई थी, दिया बत्ती भी कर ली थी और नोनी अभी सो ही रहा है आराम से। मौसम इतना अच्छा हो रहा है, स्कूल की छुट्टी भी है, तो मैं उसे आराम से सोने दूंगी जब तक वो खुद से नहीं उठेगा। तो मैंने अपने लिए दूध गर्म कर लिया है। दूध बना के आराम से मैं बैठूंगी यहाँ पे 5-10 मिनट, क्योंकि काम का उतना कोई टेंशन नहीं था। और उसके बाद जो है फटाफट से हमने नाश्ता किया, नोनी को नहलाया और अभी घर के सारे काम निपटा दिए हैं। करीबन 10-10:30 बज रहे हैं। तो नोनी का स्कूल नहीं था, मैंने सोचा थोड़ी देर उसको राइटिंग प्रैक्टिस करवाती हूँ, क्योंकि वो टीवी देखने की ज़िद कर रहा था। थोड़ी देर उसने टीवी देखी। अभी उसकी टीवी बंद की है मैंने और उसको पेंसिल दे दी है और एक नोटबुक दे दी है। तो वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है इसमें। वो मुझसे कहता है मम्मा कार बनाओ, इसमें ट्रेन बनाओ। तो मैं कुछ जिस तरह से स्कूल में इसको प्रैक्टिस करवाते हैं ना, डॉट बना के और उसमें लाइंस वगैरह ड्रॉ करने को कहते हैं, तो मैं भी घर में थोड़ी बहुत ऐसे प्रैक्टिस करवाती हूँ। लेकिन वो बहुत ज़्यादा देर नहीं करता है घर पे, और इस चीज़ के लिए मैं उसे फोर्स भी नहीं करती हूँ, वो जितना अपने मन से लिखता है बस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज है फ्राइडे, 10:30 बज गए हैं सुबह के। तो पिछले 2-3 दिन से सब जगह पे, मतलब पूरे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और यहाँ पे भी परसों दोपहर से लगी हुई थी और इतनी तेज़ बारिश। और बहुत दिनों बाद बरेली में इतनी तेज़ बारिश हुई और पहली बार मैंने मतलब कंटिन्यू इतनी बारिश देखी है यहाँ पे। मौसम बहुत अच्छा हो गया है। कल भी रात भर बारिश हुई है और अभी भी हल्की बूंदाबांदी मतलब चल ही रही है कंटिन्यू, और रुक रुक के हो ही रही है बारिश। तो फिर कपड़े जो है सारे मुझे अंदर ही सुखाने पड़ रहे हैं, इस तरह से फैला के रखे हुए हैं। फ़ैन चला के छोड़ देती हूँ तो बहुत आराम से सूख जाते हैं। बाकी सुबह के सारे काम हो गए। इतना हैवी रेनफॉल था तो उन्होंने के स्कूल की आज है छुट्टी। तो कल ही इसकी टीचर का मैसेज आ गया था कि आज छुट्टी है। तो इस वजह से सुबह मैं मतलब रिलैक्स होकर काम कर रही थी। टाइमिंग तो वही रहती है उठने की, क्योंकि अब हैबिट हो गई है ना। और फिर आज योगा को थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया मैंने, आधा घंटा करीब योगा किया मैंने। उसके बाद नहाने के लिए गई, सारे काम किए। नोनी कर रहा है कलर। नोनी सबसे पहले गुड मॉर्निंग बोलेगा। क्या कर रहे हो? टॉफ़ी अभी खाओगे? अंकल जी ने इसको टॉफ़ी दिया है। और ये देखो ड्राइंग कर रहा है। मैं इसको थोड़ा राइटिंग करा रही थी। राइटिंग में उतना इंटरेस्टेड नहीं रहता है, तो इसलिए बीच बीच में इसको ड्राइंग, रीडिंग, ये सारी चीज़ें करानी पड़ती है। आज स्कूल नहीं गया है तो थोड़ा सा टाइम ये बुक्स को दे दे। मैं कर रही हूँ बेटा अभी कलर। तो इसी तरह इसको इंगेज करके रख रही हूँ मैं। और तो ये देखो नोनी की कार बन रही है XL6 ब्लू कलर की। और नोनी जो है बहुत अच्छी कार बनाएगा, ठीक है। तो घर पे मैंने इस तरह के कलर पहले से लेके रखे हुए थे इसके लिए, क्रेयॉन्स। तो ये देती हूँ घर पे। स्कूल से भी इसको एक अलग से मिला हुए हैं क्रेयॉन्स का सेट, लेकिन वो वाला सिर्फ स्कूल के लिए है, मैं इसको घर पे नहीं देती हूँ, नहीं तो ये सारे तोड़ देता है। ये भी इसने तोड़ के रखे हुए इस तरह से। चलो अब आप करो, ठीक है। नोनी कभी लेफ्ट हैंड यूज़ करते हो, कभी राइट हैंड। राइट हैंड से करो। चलो, तो सारे काम हो गए हमारे। और नोनी जो है, नोनी को बिठाया था मैंने, लेकिन वो 5 मिनट से ज़्यादा करता नहीं है कुछ। तो अभी जो है थोड़ी देर में लंच बनाएंगे। बाल सुबह हेयर वॉश किए थे मैंने, कल ऑयल लगाया था। और जिस दिन कैस्टर ऑयल लगाओ बाल इतने ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं। बाकी ऑयल के मुकाबले कैस्टर ऑयल जो है ना बहुत ज़्यादा थिक होता है, तो उसको लगाने के बाद ऐसा लगता है अब चिपक रहे हैं मेरे, बहुत ज़्यादा हैवी होता है वो। तो चलिए, सारा काम तो हो गया है। और मिस्टर राव जो है वो हल्द्वानी गए हुए थे, तो शाम तक आएंगे आज। वो वहाँ से निकल गए हैं और सभी जगह पे बहुत ज़्यादा भयंकर बारिश हो रही है अभी पूरे नॉर्थ में। हमारे मतलब घर पे बात हुई थी, घर पे भी बहुत बारिश हो रही है। और हल्द्वानी में भी कल रात भर बहुत बारिश हुई है, हस्बैंड कह रहे थे। और मैंने अपना ये मंगलसूत्र फिर से पहना है, क्योंकि मैंने बताया भी था इसका रीज़न कई बार। यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है कि इसकी जो पीछे की पेंच होती है, इससे मेरी एलर्जी हो जाती है और पीछे दाने हो जाते थे। तो इसलिए मैंने पहना नहीं था, मतलब कुछ दिनों के लिए उतार दिया था। तो अभी मौसम ठीक हो गया है, गर्मी कम हो गई है 2 दिन से, तो इसलिए मैंने वापस पहन लिया है ये। नोनी ने राइटिंग कर ली थी और वो अब जिद कर रहा था कि मुझे अंकल आंटी के घर जाना है। जब तक उसका स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ था तो वो डेली मॉर्निंग में जाता ही था, उसका एक रूटीन बन गया था। तो आज बहुत दिनों के बाद उसके घर में छुट्टी हुई है, तो घर पे है। तो उसने चला गया अंकल आंटी के घर। वो कब से आवाज़ लगा रहे थे नोनी को, वो जा ही नहीं रहा था।
अभी उसका मूड बनाया जाने का, तो अब वो गया है और वो लोग कुछ ना कुछ उसको देते रहते हैं, टॉफ़ी बिस्किट मतलब, और अच्छा भी लगता है नोनी को जाना। तो ये डब्बे जो है कंटेनर्स खाली हुए थे, ये वॉश करके रखे हैं रात को मैंने। शिफ्टिंग के टाइम पे वो लोग क्या करते हैं ना, मूवर्स पैकर्स टेप से बहुत बुरी तरह चिपका देते हैं ताकि चीज़ें गिरे ना। अच्छी बात है, लेकिन फिर क्या होता है, टेप निकालो तो सारे निशान ऐसे रह जाते हैं, तो फिर वो वॉश करने में बड़ी मुश्किल होती है, बहुत टाइम लगता है इनको धोने में। फिर कल मैंने वॉश किया है। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और लंच की तैयारी करेंगे। तो लंच के लिए आज मैं फिर से वेज पुलाव बना रही हूँ। तो एक्चुअली इससे एक दिन पहले भी मैंने वेज पुलाव बनाया था, मटर पुलाव बनाने का सोच रही थी, लेकिन फ्रोज़न मटर मैंने निकाले थे बोल में और वो ऐसे रह गए। तो फिर आज मैंने सोचा दोबारा बनाते हैं। और ये स्नेक प्लांट जो है मैंने अंदर रखा हुआ था, लेकिन वहाँ पे ना प्रॉपर लाइट नहीं आती है, तो फिर बीच बीच में मैं उसे विंडो के पास रख देती हूँ ताकि उसमें थोड़ी सी लाइट भी पड़ती रहे। और इसके बाद जो है पुलाव बनाना स्टार्ट करेंगे। कुछ खड़े मसाले भी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है वेज पुलाव में। और मैं टमाटर प्याज सारा अच्छा सा मसाला बना के ही पुलाव बनाती हूँ। तो यहाँ पे जीरा डाला है मैंने, हरी मिर्च डाली है, कुछ खड़े मसाले और तेज पत्ता। उसके बाद इसमें लहसुन ऐड कर दूँगी थोड़ा सा कट करके। जब तक ये फ्राई होंगे तब तक यहाँ पे मैं बेसन का डिब्बा जो मैंने वॉश किया था इसको खाली कर दूँगी। फूड क्लिप लगा के रखे हुए थे मैंने। वैसे सेफ़ तो रहते हैं, लेकिन डब्बे में भर के रख दो तो फिर निकालने के लिए ईजी रहते हैं। तो बस ये भी फिल कर दूँगी, साथ के साथ मैं दूसरे काम भी करते जा रही थी। और बाकी ये बचा हुआ बेसन का पैकेट, इसको वापस से मैं फूड क्लिप लगा के रख दूँगी पैक करके। और इसके बाद नोनी भी आ गया था अंकल आंटी के घर से, और उसको मैंने बुक दे दी और अपने साथ बिठा लिया कुक टॉप पे, क्योंकि सुबह के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा कभी कभी परेशान करता है, काम नहीं करने देता है, कभी कुछ मांगता है खाने के लिए, कभी कुछ। तो बार बार तो बच्चे की ज़िद पूरी नहीं कर सकते, तो इसलिए बुक दे के मैंने ऊपर ही बिठा दिया ताकि वो एंगेज रहे बुक के साथ। और मैं उसे पढ़ा भी रही थी, साथ ही काम भी कर रही थी और न्यूज़ भी लगाई हुई थी मैंने फ़ोन में। तो उसके बाद मैंने मम्मी को वीडियो कॉल लगा लिया था, और वहाँ पे भी बारिश से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, तो वाइपर से मम्मी पानी साफ़ कर रही थी। बरामदे में पानी आ जाता है ना। और आई नो कि आप सब लोग भी मेरे मायके के ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, खासकर मानसून सीज़न में वहाँ का जो व्यू होता है ना वो देखने लायक होता है। पूरा वाइट वाइट हो जाता है फॉग की वजह से, आप देख भी सकते हो यहाँ पे, और सामने का कुछ भी नहीं दिखता है। ऐसा लगता है हम लोग जन्नत में हैं या आसमान में रह रहे हैं, इतना प्यारा नज़ारा। और इतनी ज़्यादा ठंडक हो गई है वहाँ पे, मन कर रहा था वहीं चले जाओ, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होता है वहाँ पे लाइफ जब इस तरह से बारिश होती है कंटिन्यू। तो इन्होंने यहाँ पे नानी से बात कर रहा था, बात करते हुए मैं खाना भी बना रही थी। तो यहाँ पे मसाला प्रिपेयर हो गया है पुलाव के लिए, मटर ऐड कर दिए थे, गाजर भी ऐड कर दिए थे। अब मैं इसमें राइस ऐड करूँगी। कुछ देर फ्राई करने के बाद फिर इसमें पानी डाल के बॉईल कर लेंगे। इस बीच जो है मेरे पास ये फ्लैक्स सीड्स रखे हुए थे, और ये मैंने डी मार्ट से लिए थे। 3-4 पैकेट में एक साथ ही ले आई थी। इनका मैं पाउडर बना के आटे में यूज़ करती हूँ मल्टीग्रेन आटा बनाने के लिए। तो एक पैकेट जो है मेरे पास रोस्टेड अलसी आ गई थी, और एक पैकेट जो है प्लेन वाली अलसी। तो जो प्लेन वाली थी वो मैंने रोस्ट कर ली। तो पहले मैंने सोचा कि इसको रोस्ट करके इसका ही पाउडर बनाऊंगी आटे में डालने के लिए। और इसके बाद कपड़े मैंने पानी निथरने के लिए बाहर स्टैंड में रखे हुए थे। बारिश तो हो ही रही थी यहाँ पे, और यहाँ भी मौसम ऐसा ही था, तो फिर कपड़े लेके मैं अंदर डाल दूँगी। पानी निथर गया था, पानी निथर जाए तो फिर दिक्कत नहीं होती है। अंदर फ़ैन चला के मैं छोड़ दूँगी और ओवरनाइट सारे कपड़े सूख जाते हैं। तो इसके बाद हमारा लंच बन गया था, करीबन 12:45 बज रहा है। सबसे पहले नोनी को लंच करा दिया था मैंने। उसको मैंने दही के साथ, रायते के साथ, सॉरी, दही तो आजकल वो खाता ही नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ रायता खाता है। और यहाँ पे मैंने अपना लंच भी कर लिया था। उसके बाद तो मैंने प्लेन पुलाव लिए थे और साथ में सैलेड ले लिया था। तो ये बहुत ही सिंपल सा लंच था आज का। और इवनिंग में आ गए इसके बाद, करीबन 4:30 बज रहे हैं अभी, और नोनी अंदर टीवी देख रहा था नैप लेके, तो वो उठ गया था काफ़ी देर पहले ही। तो मैंने सोचा बारिश के थोड़े से लुत्फ़ उठाए जाए, और बाहर एक बार देख के आती हूँ बारिश कैसी हो रही है और मौसम कैसा हो रहा है। तो यहाँ पे हल्की बूंदाबांदी तो हो ही रही थी, आप देख भी सकते हो। और बहुत अच्छा लगता है जब बारिश में इस तरह से। अम्ब्रेला लेके आई हुई थी मैं बाहर, और नोनी को पता नहीं था एक्चुअली। अगर नोनी को पता चलता तो फिर वो भी आने की ज़िद करता। तो फिर आई, और चुपके से मैंने यहाँ पे क्लिप्स रिकॉर्ड कर ली कुछ आप लोगों के लिए, बारिश का बहुत ही प्यारा सा नज़ारा। और उसके बाद फिर मैं नोनी को भी लेके आई थी बारिश दिखाने के लिए, क्योंकि नोनी को भी बहुत अच्छा लगता है बारिश देखना। तो बारिश में ऐसा होता है ना, सब लोग अंदर ही बंद होके रह जाते हैं, और बस खाना पीना आराम करना यही सब होता है फिर बारिश के टाइम पे। तो 4:45 बज गए हैं। सब्ज़ी चढ़ा दी, आलू बीन्स की, आटा गूँथ दिया है, और मैं बनाऊंगी बूंदी का रायता। बाहर फिर से बारिश शुरू हो गई है, तो 2-3 दिन से तो पता नहीं क्या ही हो गया है, लेकिन मुझे ऐसा मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप मेरे पहले के ब्लॉग्स देखते होंगे, देहरादून में इतनी ज़्यादा बारिश होती थी, और बाहर आके मैं बारिश देखती थी, चाय पीती थी। मुझे
वो दिन बहुत ज़्यादा याद आते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा लगता है, इस घर में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है और बहुत अच्छा लगता है। तो अभी भी मैं गई थी छत में बारिश देखने के लिए, नोनी को भी दिखा के आई। तो अभी भी अच्छा हो रहा है, मौसम ठंडा हो रहा है। फ़ैन एकदम हल्के पे चलाया है, 2 पे चलाया हमने फ़ैन, उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो रही है। तो फ्लैक्स सीड्स अभी मुझे इसका पाउडर बनाना है। उससे पहले मैंने अपने किचन के लिए कंटेनर्स मंगवा लिए हैं घी रखने के लिए, क्योंकि घी रखने के लिए मेरे पास डब्बे खाली नहीं थे। तो कहाँ रखूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था, प्लास्टिक में रख के स्मेल पड़ जाती है। तो बड़े डब्बे नहीं थे मेरे पास, 1-1 किलो वाले तो थे, ये 2600 ml वाले हैं और 2 से 2.5 किलो घी इसमें आ जाना चाहिए। तो मैंने 2 मंगा लिए, क्योंकि डब्बे घर में चाहिए होते हैं। कभी मम्मी घर से कुछ ना कुछ दे देती है सामान, तो उसको रखने के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़े डब्बे नहीं होते मेरे पास ना। तो वो भी मैंने घी ऐसे करके रखा हुआ है, इसमें भी है और इसमें जो मैंने कल बनाया था लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा वो रखा हुआ है। तो ये रखने के लिए भी ये करना है मुझे। तो चलिए फटाफट से ये काम शुरू करते हैं। इसलिए मैंने सोचा पहले खाना वाला बना लेते हैं, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा काम निपटाऊंगी। मेरे पास छोटे छोटे कंटेनर्स तो रखे हुए हैं स्टील के, 2-3 कंटेनर हैं, लेकिन कोई बड़ा डब्बा ऐसा नहीं था कि बहुत सारा सामान जब आ गया हो घर से तो बहुत मतलब कुछ ज़्यादा हो, ज़्यादा करके हो, तो फिर उसको स्टोर करने के लिए बड़ा डब्बा भी चाहिए होता है कभी कभी। तो फिर मैंने सोचा मंगा ही लेते हैं और ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी के निकले। मैंने एक दिन पहले ही ऑर्डर किए थे और नेक्स्ट डे ही मुझे डिलीवर हो गए थे। तो ये स्टील क्वालिटी भी इनकी काफ़ी अच्छी थी, एकदम साफ़ सुथरी, कोई भी इसमें फॉल्ट नहीं था। तो फिर मैं फटाफट से इनको वॉश कर दूँगी। वॉश करके फिर मैंने टिश्यू पेपर से इसको वाइप कर लिया और थोड़ी देर इसको फ़ैन के नीचे रख दिया था ताकि अच्छे से ये एयर ड्राई हो जाए। उसके बाद फिर मैं इसमें घी फिल कर दूँगी। तो एक डब्बे में मैंने किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था। जो मैं घर पे बनाती हूँ ना यहाँ पे, तो वो काफ़ी सारा इकट्ठा हो रखा है और अभी तो मैं घर वाला ही यूज़ कर रही हूँ, जो मेरी मम्मी ने मुझे दिया है बना के, तो वही वाला चल रहा है मेरा। तो फिर वो वाला मैंने उसमें फिल कर दिया था और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे फ्लैक्स सीड्स जो रोस्ट किए थे उसको भी पाउडर बना के रख दिया है, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं शाम को भी, तो मैं एक एक करके निपटाते जा रही थी। और चाय के मसाले के लिए मेरे पास कमेंट आते रहते हैं कई बार, आप चाय का मसाला कैसे बनाते हो। तो मेरा मसाला ख़त्म हो ही गया था ऑलमोस्ट, तो मैंने सोचा आज बना लेते हैं। वैसे धूप तो नहीं थी, जब भी धूप होती है तो मैं चाय का मसाला बनाने से पहले साबुत मसालों को धूप में सुखा देती हूँ कुछ देर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे साबुत मेथी के दाने लिए थे, इसको मैंने 2 से 3 मिनट ड्राई रोस्ट कर लिया था, जब तक कि उसमें हल्का सा भुना भुना सा फ्लेवर नहीं आता और बहुत अच्छी खुशबू आती है मेथी को भुनने के बाद, आप देखना। और इसके बाद मैंने काली मिर्च और लौंग लिया, इसको गर्म तवे पे सिर्फ 2 मिनट के लिए मैंने सेका है, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं किया, सिर्फ इसमें ताकि जो भी मॉइस्चर हो वो अच्छे से नॉर्मल हो जाए और क्रंच आ जाए उसमें। तो बस चाय के मसाले के लिए 3-4 चीज़ें यूज़ करती हूँ मैं। इलायची इसमें ऑप्शनल है, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है। अदरवाइज़ आप मेथी, काली मिर्च और लौंग को पीस के भी अच्छा सा चाय का मसाला प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी अदरक तो हम ऊपर से डालते ही हैं चाय में। तो बस सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से पीस लिया था। इलायची को अलग से पीसा था, कई बार ऐसा होता है इलायची ना फंस जाती है उसमें, तो इसलिए पीसने में दिक्कत होती है। तो चाय का मसाला बना के मैंने कंटेनर में खाली कर दिया था और इसके बाद जो मेरा स्टील का कंटेनर वॉश किया था वो अच्छे से ड्राई हो गया है, तो इसको मैं रिफ़िल कर दूँगी। और जो मेरा छोटा कंटेनर है स्टील वाला, वो इसमें डाल दूँगी घी, और जो मैंने कल बनाया था वो वाला भी मैंने सारा एक साथ डाल दिया है, तो अब मुझे घी स्टोर करने की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने नौनी को देखा है क्या कहीं? नौनी मुझे मिल नहीं रहा है, कहाँ गया हमारा नोनी? कहाँ गया, 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 कहाँ गया? ये देखो कहाँ गया हमारा, ये रहा। क्या कर रहे हो आप यहाँ पे टेंट हाउस बना के? अम्ब्रेला मैंने सूखने के लिए रखे थे और इसने देखो क्या कर दिया अम्ब्रेला के साथ। और सोफे का आप देखिए हाल, बुक वहाँ पड़ी हुई है, टॉयज़ वहाँ पड़े हुए हैं, बर्तन यहाँ पड़े हुए हैं। नौनी के साथ डबल काम हो जाता है मेरा। और करीबन 6-6:30 बजे के आसपास हस्बैंड भी आ गए थे और नौनी उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और उसके बाद थोड़ी देर वो भी नौनी को यहाँ पे बिठा दिया था, उन्होंने थोड़ा सा रीडिंग करा रहे थे उसको। हम उसे राइटिंग उतना नहीं कराते, रीडिंग थोड़ा बहुत कराते रहते हैं। और बस मुझे रोटियाँ बनानी है, सब्ज़ी हमारी बनी हुई रखी है और दिया जला दिया था मैंने। नोनी और उसके पापा बाहर गए हैं बारिश देखने के लिए। बारिश तो पता नहीं कब रुकेगी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और मैं बैठ के थोड़ी सी एडिटिंग कर रही थी क्योंकि सारे काम तो मैंने कर लिए हैं। मिस्टर राउत हल्द्वानी गए थे ना, तो उनसे मैंने हल्द्वानी से मंगवाई है पहाड़ी तुरई। इसके बारे में मैं बात भी कर रही थी, एक ब्लॉग में मैंने बताया भी था। तो ये जैसे देसी वाली तुरई होती है एकदम सॉफ्ट होती है ना बाहर से, पहाड़ी तुरई बाहर से एकदम रफ होती है, लेकिन इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है और टेस्ट वाइज बहुत अच्छी होती है।
तो ये सब्ज़ी इसीलिए यहाँ मिलती नहीं है। हल्द्वानी में पहाड़ी सब्जियाँ, पहाड़ी फल आसानी से मिल जाते हैं। जब हम हल्द्वानी में रहते थे ना, वहाँ मिल जाती थी सारी चीज़ें, तो इसलिए मैंने मंगवाया उनसे। तो चलिए अब मैं रोटी बनाती हूँ और काफ़ी सारा काम करके मैं अभी थक गई हूँ, और मैं आपसे मिलती हूँ कल मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज गया है। आज मैंने कॉफ़ी बनाई है बहुत दिनों के बाद। तो गरम गरम कॉफ़ी पी रही हूँ मैं। आजकल मौसम इतना अच्छा हो गया है। हमारा ना वॉशरूम में गीज़र अभी लगाया नहीं है, हमने लेके तो रखा है, तो फिट नहीं करवाया है। तो सुबह सुबह 2 दिन से ना मतलब 3 दिन से यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है और सुबह सुबह ठंडा हो रहा है। तो फिर ठंडे पानी से नहाती थी मैं यहाँ आके, लेकिन 2 दिन से मैं गर्म पानी करके नहा रही हूँ, तो इतना ठंडा लग रहा है। और आज भी काफ़ी अच्छा मौसम है, लेकिन आज साफ़ लग रहा है, शायद धूप भी आ जाएगी। तो नहा लिया मैंने, कपड़े वॉश करके ऊपर छत में डाल के आई। और उन्होंने क्या हुआ, सुबह 6 बजे उठ गया था वो। तो काफ़ी देर तो वो सोने की कोशिश किया, फिर वो सोया नहीं। फिर थोड़ी देर वो मेरे साथ आ गया, मेरे साथ उसने योगा किया, मैंने उसको दूध बना के दिया, दूध पिया। और फिर मैं नहाने के लिए गई, तो मैंने कहा आप सो जाओ। तो फिर वो अपने पापा के साथ सो गया, और अभी उसको नींद आई हुई है, तो सोया हुआ है आराम से। कभी कभी हो जाता है, उसकी नींद जल्दी खुल जाती है। तो अभी मुझे नाश्ता बनाना है। कल की लेफ्ट ओवर सब्ज़ी है, आटा गूँथ के रख लिया, और उन्होंने के लिए ओट्स का चीला टिफ़िन के लिए दे दूँगी। ओट्स का चीला सॉफ्ट रहता है, तो वो खाने में मतलब ईजी लगता है उसको। मूंग दाल का चीला उस दिन मैंने बनाया था, वो ज़्यादा नहीं खा के आया, तो ओट्स का चीला ही मैं बना के दिया करूँगी उसको। मूंग दाल का चीला घर पे खाने के लिए ठीक है। फिर दिन शुरू करते हैं, और अभी हस्बैंड को भी उठाती हूँ मैं। तो उनकी भी तबीयत थोड़ी सी ना सही नहीं हो रही थी। कल हल्द्वानी से आए थे वो, वहाँ पे भी मतलब मौसम तो ठंडा रहता है, और ऊपर नैनीताल की तरफ भी गए थे वो पहाड़ों में, और ठंडा गर्म लगने से फिर हो जाता है, तो फीवर जैसा आ रहा था उनको। तो अभी वो रेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ, और उसके बाद दिन शुरू करते हैं। आज नोनी का स्कूल है, कल तो छुट्टी थी, आज स्कूल है। और आज वैसे एक्टिविटीज़ ही होती है, ज़्यादा स्टडी नहीं कराते। और फिर कल संडे हो गया, तो कल फिर रेस्ट। जिस दिन नोनी का स्कूल रहता है ना, मेरा माइंड एकदम ऑटोमेटिकली फ्रेश रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है उसे, मतलब उसके लिए टिफ़िन बना के और उसको तैयार करके स्कूल यूनिफॉर्म पहना के स्कूल ड्रॉप करना। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए नई नई हैं, और लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है, और लाइफ का एक न्यू फेज़ भी है जिसमें हम अभी अभी एंटर किए हैं। तो फिर बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करना। और तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बना लेंगे। और यहाँ पे मैंने आटा गूँथ लिया था, सिंपल प्लेन पराठे बना रही हूँ मैं। और उसके बाद नोनी के लिए मैंने ओट्स का चीला बना दिया था स्कूल के लिए, तो उसको स्कूल में चीला बना के पैक करके दे दूँगी, और साथ में फ्रूट्स दे दूँगी। और हमारे लिए अचार है, रात की लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी भी थी। तो फटाफट से यहाँ पे चीला ठंडा भी हो गया था, इसका टिफ़िन पैक कर दूँगी मैं। सबसे पहले चीला जो है रोटी रैप में डाल के पैक कर दिया है, साथ में मैंने एप्पल दे दिए हैं कट करके। और ये है गुड़ चना, नोनी को बहुत पसंद है एज ए स्नैक्स, तो मैंने उसको दे दिया है पैक। 9:30 बज गया अभी, और नोनी को ड्रॉप करके आ गए हम लोग। आज हम दोनों लोग गए थे स्कूल ड्रॉप करने के लिए। और अब जो है नाश्ता बनाते हैं, चाय चढ़ाई हुई। उस दिन नोनी के सर से ना यहाँ पे मेरी लगी थी, ऐसे करके, और यहाँ पे ऐसा हो गया निशान। अब ये ठीक ही नहीं हो रहा अच्छे से। हस्बैंड ये भी लेके आए हैं हल्द्वानी से, जहाँ पे वो रुकते हैं ना, वहाँ पे ये मिलता है होटल में। तो 100 या 150 का है ये शायद एक पैक। तो ये गुड़ चना काफ़ी हेल्दी होता है, 2 पैक लेके आए हैं। सात्विको फूड योगा चिक पी स्नैक, मतलब चना गुड़ मीठा टाइप का, नोनी को काफ़ी पसंद है। एक बार लेके आए थे, मैंने दोबारा और मंगवाए थे, तो 2 पैक लेके आए हैं। उसके टिफ़िन में भी मैंने डाल के दिए, और हम लोग ऐसे भी एज अ मंचिंग खा सकते हैं, काफ़ी हेल्दी रहता है। तो फिर ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इसके बाद ये है हमारे नाश्ते की प्लेट। तो आलू बीन्स की सब्ज़ी बनाई थी रात को, काफ़ी सारी बच गई थी, वही हमने पराठे के साथ खाई, और बहुत अच्छी भी लगती है। रात की कुछ रोटियां भी बच गई थी बासी, तो मैंने हस्बैंड को दे दी थी। रास्ते में काफ़ी सारी गाय मिल जाती है, तो वो दे देंगे। और साथ ही वो निकल भी गए थे ऑफिस के लिए। और इसके बाद जो है मैं अपना किचन क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। बर्तन तो वॉश हो चुके थे, उसके बाद जो है मैं कुकटॉप क्लीन करूँगी। नोनी को स्कूल से ले आई थी मैं, अभी करीबन 11:15 बज रहे हैं। और स्कूल से लाते ही नोनी को सबसे पहले यूनिफॉर्म चेंज करती हूँ, हाथ मुँह धुला देती हूँ। और उसके बाद मेरा काम होता है उसका बैग चेक करना। तो वाटर बोतल, टिफ़िन
वो सब फिनिश करके आया कि नहीं आया, वो सब मैं देखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करना। तो टिफ़िन वो कभी भी पूरा फिनिश तो नहीं करता है, लेकिन हाँ जितना वो खा सकता है, वो घर में भी जितना खाता है उतना वो खा लेता है वहाँ पे बच्चों को देख देख कर, और ख़ुद ही खाना सीख रहा है आजकल वो। और घर पे भी आके कहते हैं कि मुझे खुद से खाना है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी डेवलप हो रही है उसमें। और उसके बाद उसकी नोटबुक्स, उसकी डेली डायरी जो होती है उसमें टीचर्स वगैरह नोट लिखे रहते हैं ना, तो वो भी मैं चेक करती हूँ। और हर पेरेंट्स का एक रूटीन होना ही चाहिए कि स्कूल से आने के बाद बच्चों का एक बार बैग ज़रूर चेक कर लें अगर आपके बच्चे छोटे हैं। और मैं उससे पूछती भी हूँ कि स्कूल में आपने क्या किया, क्या क्या हुआ, कैसा लगा स्कूल में। तो सारी चीज़ें मतलब बताता तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत वो बता देता है, तो फिर पूछते नोनी रहती बैठ हूँ। के खा बेटा। इसको मैंने खीरा दे दिया है, थोड़ा सा चाट मसाला डाल के, इसको बहुत अच्छा लगता है। नोनी को आज स्कूल में दिखाया था राउंड एंड राउंड सॉन्ग राइम्स, तो वही घर पे आके भी इसने लगवा दिया है। और आज वैसे भी पढ़ाई तो हुई नहीं, इनकी एक्टिविटी ही कराते हैं। सैटरडे को डांस वगैरह कराया गया रहता। खाना भी बन गया हमारा। मैं थोड़ा सा एडिटिंग कर रही थी और मुझे छत में जाना है। मैट्रेस प्रोटेक्टर मैंने धूप में डाला है। धूप आई नहीं है वैसे, हवा चल रही है और क्लाउड्स लगे हुए हैं। लंच करने में अभी थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा बेड टाइडी अप कर देते हैं, ये वाला भी और बेडरूम का भी बेड मुझे टाइडी अप करना था, क्योंकि दोनों की बेडशीट मैंने निकाली थी चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे उससे पहले मैं यहाँ बेड के अंदर दरी भी रखी हुई थी, और दरी मेरी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है जो मैंने बिछा के रखी हुई है। तो मैंने सोचा अगले दिन संडे है, संडे को दरी भी वॉश हो जाएगी, इसी बहाने में नई दरी भी निकाल लेती हूँ। फिर बार बार बेड खोलो और बेडशीट यहाँ पे ख़राब हो जाती है। तो ये वाली बेडशीट मैंने न्यू ली थी देहरादून में, और पता नहीं ये छोटी हो गई या छोटे साइज़ की आई। साइड साइड से थोड़ी सी छोटी हो जाती है और पूरा मैट्रेस के नीचे नहीं आ पाती है। तो मुझे लेनी है इस वाले बेड के लिए अच्छी और लंबी चौड़ी बेडशीट लेनी है। तो फ़िलहाल मैं इसी तरह से काम चला रही हूँ। नेक्स्ट मतलब इस दिवाली में सोचूंगी अच्छी बेडशीट लेने का। तो बेड टाइडी अप कर दिया था, अंदर वाले रूम में आ गई हूँ। सबसे पहले मैट्रेस प्रोटेक्टर बिछा लूँगी और इसमें भी बेडशीट लगा दूँगी। तो इन सारी चीज़ों में भी 10 से 15 मिनट तो लग ही जाते हैं। और नोनी अभी बैठ के टीवी देख रहा था, तो फिर ये काम मैंने जल्दी से निपटा दिया। और ऊपर छत से कपड़े भी उठा ले आई थी मैं, क्योंकि मौसम बारिश वाला ही हो रहा था। मतलब आज भी उतना साफ़ नहीं था मौसम, बादल लगे हुए थे और ऐसा लग रहा था पता नहीं कब बारिश हो जाएगी। कपड़े मैं ले आई थी और नीचे फ़ैन के नीचे रख दिए थे, आराम से सूख गए थे। लेकिन फिर बाद में मौसम अच्छा हो गया था और धूप आ गई थी और बारिश भी नहीं हुई। और अभी शाम का टाइम है, तो आप देख भी सकते हो किचन में धूप भी आ गई है। तो मेरा ये जो प्लांट है मैंने फ्लोट लैंप के ऊपर रखा हुआ है, तो इसमें बहुत कम पानी डालना पड़ता है। मैं हफ्ते में सिर्फ एक बार ही इसमें पानी डालती हूँ। और बीच बीच में इसकी जो पत्तियाँ हैं इसमें डस्ट इकट्ठा हो जाती है ना, तो इसको भी पानी से इस तरह से वॉश कर देती हूँ। तो आज पानी डालने का दिन था। पानी डाल के थोड़ी देर मैंने विंडो के पास रख दिया है, क्योंकि यहाँ पे हल्की सी रोशनी भी है, धूप भी है। 4:30 बज रहे हैं, गुड इवनिंग। और अभी एसी ठीक करने वाले आए हुए हैं, तो हस्बैंड भी ऑफिस से आए। एसी में हमारी प्रॉब्लम हो रही है, मैं बता रही थी ना उस दिन, कूलिंग नहीं कर रहा है। तो मतलब चल तो रहा है, कूलिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो वही चेक करने के लिए गए हैं ऊपर। और नोनी भी उनके साथ ऊपर ही भाग गया है। टीवी पे चल रहा है मोटू पतलू, नोनी देख रहा था अभी, लेकिन पापा को देखते हुए वो ऊपर भाग गया। और ब्रेड जो है मैंने परसों ली थी, तो ऐसे रखी हुई है, तो उसको यूज़ कर लेंगे अभी, चाय के साथ खाएंगे। वैसे मेरा मन था नेपाली नूडल्स बनाने का, लेकिन ब्रेड रखी हुई है, फिर ये एक्सपायर्ड हो जाएगी, तो इसलिए इसको यूज़ कर लेंगे। बटर भी मैंने निकाल के रख दिया है, थोड़ी देर में बनाएंगे। अभी तो धूप आई थी, तो वापस से कपड़े जो है ऊपर छत में डाल के आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ाई हुई थी। हस्बैंड भी अभी फिर ऑफिस नहीं गए, क्योंकि एसी ठीक करवाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, तो फिर वो लेट ही हो जाते, इसलिए वो ऑफिस नहीं गए। और यहाँ पे मैंने चाय बनाई और हम लोग चाय ब्रेड बटर साथ में बैठ के खाएंगे। तो नोनी ने जिद करी थी कि मुझे जूस पीना है, तो वो यहाँ पे जूस पी रहा है और हम लोग चाय स्नैक्स लेंगे। तो शाम का ये टाइम काफ़ी अच्छा रहा था आज हमारा, और गर्मी भी होने लगी थी क्योंकि धूप आ गई थी। तो चलिए बस इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपने नोनी की मस्ती और आज का ब्लॉग काफ़ी इन्जॉय किया होगा। लास्ट में पहाड़ी टोपी के साथ नोनी का आप ये डांस एंजॉय करेंगे। और मैं मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।